अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? स्टूडेंट के साथ जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो स्टूडेंट्स के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने का मौका मिलता है। आपसे वो सलूशन पूछते हैं कि हमें कैसे जो है वो आजकल के सिनेरियो में ऐसी स्टेज पे पहुंचना चाहिए कि हम कुछ अर्निंग पर्पस में चले जाएं या अर्निंग फेजेस में चले जाएं या कुछ अर्न करना स्टार्ट कर दें। आजकल के स्टूडेंट में एक बहुत ज़्यादा स्पार्क है, दैट इज़ कि वो ख़ुद कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, जब हम लोग ग्रेजुएशंस में थे या हम लोग थे तो हम टोटली डिपेंडेंट होते थे अपने पेरेंट्स के ऊपर, लेकिन आजकल की जब भी आप बच्चे से ये बात करते हैं तो आपको एक चीज़ बड़ी कॉमन देखने को मिलती है, क्योंकि हम लोग एकेडमिक्स से हैं और स्टूडेंट्स के साथ डेली बेसिस के ऊपर इंटरेक्शन होता है। स्टूडेंट की साइकी, स्टूडेंट की जो माइंड सेट किस तरह का है, उसके साथ इंटरेक्ट करने की या उनका किस तरह का माइंड सेट है, इसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं कि जो हमारी दफ़ा ये चीज़ें नहीं थी जब हम लोग ख़ुद स्टूडेंट्स थे। आजकल का स्टूडेंट जो है वो चाहता है कि वो ख़ुद कुछ करे, अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना डाले। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी माशाल्लाह से ख़ुद कुछ कर रहे हैं। लाजम मतलब अब थोड़े दिन पहले तक मैं एक स्टूडेंट की स्टोरी सुन रहा था। मतलब ही इज़ इन द फर्स्ट ईयर, तो वो उसके जो यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं दैट इज़ अराउंड 1 मिलियन, ठीक है। अब वो कोई गेमिंग टाइप या कोई टेक्नोलॉजी टाइप काम करता है कुछ। अभी अभी उसके साथ जो मेरी जितनी डिबेट हुई, तो आजकल जो स्टूडेंट्स के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि स्टूडेंट्स आजकल अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाने से पहले ही इस स्टेज के ऊपर होते हैं कि हम खुद कुछ कर लें। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जब हम उनके ऊपर बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि स्टूडेंट हमारा कितना अवेयर है हमसे ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है, वो ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको डायरेक्शन का पता नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स की डायरेक्शंस क्लियर ही नहीं है अभी कि हमें एक्चुअली करना क्या चाहिए। जो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि स्टूडेंट्स के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं, एक चीज़ आपको स्टूडेंट्स के साथ फील होती है कि स्टूडेंट कुछ जो हैं वो बड़े अर्ज है उनके अंदर कि हम कुछ थोड़ा बहुत काम कर लें अर्निंग के कॉन्टेस्ट में, या हम कुछ थोड़ा बहुत काम कर लें। हमें अगर सोशल मीडिया का सहारा लेना है या हमें डिजिटल अगर हमने इनकम अर्न करनी है, ऑनलाइन इनकम अर्न करनी है, तो हमें हमें जो है वो क्या काम करना चाहिए कि हमें पता नहीं है। मतलब अगर इवन आप आईटी स्पेशलिस्ट स्टूडेंट्स के साथ भी बात करते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर ही नहीं है। उसकी एक वजह यह है कि बीइंग अ टीचर या बीइंग अ प्रोफेशनल एजुकेशनिस्ट, हम लोगों को अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइड करना ही नहीं आता। हमारी भी गलती है काफ़ी सारी। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि हमारा हमारा फैकल्टी, जो हमारी फैकल्टी मेम्बर्स में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ख़ुद अपनी यूनिवर्सिटीज़ कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली जो है वो एकेडमिक्स में आ गए, तो उन्होंने प्रोफेशनली कुछ चीज़ें गेन ही नहीं की। तो उसका भी एक इम्पैक्ट डलता है क्योंकि वो स्टूडेंट्स को गाइड ही नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक तो ये है कि जिनमें अर्ज है, उन्होंने कुछ करना है। दूसरा ये है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हम डिग्री कंप्लीट हो, उसके बाद हम जॉब पे जाएं और हम कुछ करें। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप अगर जब भी यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर आ जाते हैं तो आपको इतनी नॉलेज तो होती है कि आपने अगर कोई भी फील्ड चूज़ की है, आप इंजीनियरिंग में गए हैं, आप मेडिसिन में गए हैं, आप आईटी में आए हैं, तो आपको एटलीस्ट इतनी तो नॉलेज होती है कि आप लर्निंग कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को, एडवांस लेवल के ऊपर भी और प्रो लेवल के ऊपर भी। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स दो तरह के, एक तो ये है कि जो जिन लोगों ने अभी से ही अपने कैरियर को परस्यू करके या अपनी एक्सपर्टीज़ को या अपनी स्किल्स को देख के उन्होंने चूज़ कर लिया है कि हम थोड़ा बहुत स्टार्ट करें ताकि 3-4 साल के बाद जब डिग्री हमारी नियर टू वाइंड अप हो तो हम ऐसी स्टेज के ऊपर हों कि हम कुछ कर सकें। और एक तबका ऐसा है या एक फैक्टर ऐसे हैं कुछ स्टूडेंट्स के जो इंतज़ार कर रहे हैं कि यार हम माँ बाप हमें दे रहे हैं और हम करेंगे काम। तो माँ बाप, जाहिर सी बात है, उनके तो पेट वेट पूरे होने तो मसला नहीं है। जब पेट पूरे हैं तो फिर तो डेफिनेटली लर्निंग के बहाने हैं। अब आप देखें कि 2020 भी पूरा और 2021 भी हमारा ऐसे चला गया। अब आप स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप उनसे पूछते हैं भाई हम कोई नॉलेज लाइए, कोई नॉलेज नहीं लाई जी। अच्छा, आपने क्यों नॉलेज नहीं ली जी? वो जी हमारा ये मसला था जी, वो मसला था। मतलब एक लेम एक्सक्यूजेस जो है, ठीक है। दूसरी जो ज़रूरी बात यह है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनमें अर्ज है, उन्हें कुछ करना है। उन लोगों ने कुछ छुपे रुस्तम भी हैं, मतलब ऐसे लोग भी हैं जो बड़े छुपे रुस्तम हैं। आपको
अभी नहीं बताते, लेकिन बाद में आपके साथ डिस्कशन करते हैं इंडिविजुअली, या वो करना नहीं चाहते। हालांकि देखा जाए तो अगर आप कुछ काम कर रहे हैं किसी दूसरे साथी को बताते हैं तो अच्छी बात है, आपकी अपनी लर्निंग भी इंक्रीज़ होगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खुद स्टूडेंट से सीखते हैं, बीइंग जब हम स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी नॉलेज में नहीं होती, लेकिन स्टूडेंट के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो हमारी नॉलेज में आ जाती हैं। तो स्टूडेंट्स के साथ दो तरह के मसले हैं। एक तो ये है कि वो डिग्री का इंतज़ार कर रहे हैं, पर डिग्री मुकेगी तो उसके बाद देखेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि जितना अगर आप जॉब को सोच के चल रहे हैं कि हमें बड़ी अच्छी जॉब मिल जाएगी ग्रेजुएशन के बाद, तो पाजन मुश्किल गल है। आपको ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों को जॉब ना मिले, लेकिन आपका जो जॉब वाला माइंडसेट है वो 5 साल के बाद चेंज हो ही जाना है बिजनेस माइंडसेट में, ये कंफर्म बात है। तो स्टूडेंट्स अभी से ही क्यों ऐसा काम नहीं करते कि हमें अगर जब 4 साल के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हों तो वो एटलीस्ट इतने पैसे कमा रहे हों कि उन्हें ज़रूरत ही ना पड़े कि वो कुछ किसी के पास जॉब करने के लिए जाएं, या इवन एटलीस्ट ऐसी पोजीशन पे हों कि वो खुद लोगों को अपने पास हायर करें जॉब के लिए। तो ये माइंडसेट क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और स्टूडेंट्स को ये माइंडसेट क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर एक स्टूडेंट्स कहते हैं जी हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती, हमें थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ाई जाती है और बस कहते हैं ठीक है आगे चले जाएं। नहीं, इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज देखें किस हद तक इदारों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इदारे जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस का किस जितना इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं वो करते हैं। अब इंस्टीट्यूशंस ने जो है इनक्यूबेशन सेंटर्स ओपन कर दिए हैं, अब आप स्टूडेंट इनक्यूबेशन सेंटर्स में तो आपको धकेल के कोई नहीं लेके जाएगा ना, आप खुद जाएँ, आप एक्सप्लोर करें चीज़ों को, आप लोगों के साथ बैठें जिन्होंने स्टार्टअप्स किए हैं उनके साथ बैठें, बिज़नेस की डिस्कशंस करें। अगर आप समझते हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप पैसों को छोड़ दें, आप जो है आप अपनी स्किल्स की बेस के ऊपर आप पैसे कमाना शुरू कर दें, आप स्किल्स बेचना शुरू कर दें। आपको क्या ज़रूरत है, आप पैसे जो हैं वो आप लगाएंगे तो आपके पास पैसे रिटर्न में आएंगे। हाँ, जब आपके पास थोड़ी बहुत सेविंग हो जाती है अपनी स्किल्स बेच के, तो आप डेफिनेटली कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर लें, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल कोट करते हैं रियल एस्टेट एजेंट की, तो रियल एस्टेट एजेंट ने क्या करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता, दो टीम्स की बैठ के उसने डील करानी होती है और अपनी जो ज़बान है मीठी खट्टी नमकीन जो भी है उसके उसने पैसे लेने होते हैं, ठीक है। तो आप अगर आपके अंदर जो स्किल्स हैं उसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। और जो स्टूडेंट का जो तबका जो इंतज़ार कर रहा है 4 साल का, उसको इंतज़ार नहीं करना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ स्टार्ट कर लेना चाहिए, ताकि जब वो उसकी डिग्री ख़त्म हो तो वो जो है नियर टू ऐसी पोजीशन के ऊपर हो कि उसको, ताकि वो जो 25-30 हज़ार की नौकरी ढूंढ रहा है वो ऑलरेडी इतने कमा रहा हो कि उसे 25-30 हज़ार की नौकरी के पीछे धक्के ना खाने पड़े। थैंक यू सो मच।